एक समय की बात है। पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान और उसका छोटा बेटा करण रहते थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी और जमीन का एक मामूली सा टुकड़ा था, जिससे बमुश्किल गुजारा हो पाता था। फिर भी अपने संघर्षों के बावजूद वे हमेशा अपने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान रखते थे। रामलाल और करण हर दिन भोर में जागते थे, अपनी फसलों की देखभाल करते थे और अपने कुछ जानवरों की देखभाल करते थे। भूमि बहुत उपजाऊ नहीं थी और मौसम अक्सर उनके खिलाफ साजिश रचता था, जिससे उनकी फसल कम हो जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। करण एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था। उनके पास सपनों से भरा दिल और दिमाग था, जो सबसे सरल चीजों को रोमांचक रोमांच में बदल सकता था। एक दिन जब वे बीज बो रहे थे, करण ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, क्या होगा अगर हमारा खेत एक जादुई बगीचा होता और जितना अधिक हम इसकी देखभाल करेंगे उतना ही अधिक ये हमें देगा। रामलाल ने हंसते हुए करण के बालों को सहलाया। यह अद्भुत होगा, है ना? लेकिन हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों के फल आने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव को लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ा, जिससे पहले से ही दुर्लभ जल स्रोत सूख गए। अन्य किसान निराश हो गए और कुछ तो बेहतर अवसरों की तलाश में चले गए। हालांकि रामलाल और करण वहीं रुके रहे। रामलाल ने करण को लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के बारे में सिखाया और करण ने आश्चर्य की कहानियां बुनना जारी रखा। एक दिन अपने खेत के पास जंगल की खोज करते समय जमीन की नजर पत्तों के ढेर के नीचे छिपी एक पुरानी खराब किताब पर पड़ी। पुस्तक मंत्रमुग्ध बगीचों, बात करने वाले जानवरों और बुद्धिमान पुराने पेड़ों के चित्रों से भरी हुई थी। उत्साहित होकर करण ने किताब अपने पिता को दिखाए। पन्ने पलटते समय रामलाल की आंखें चमक उठी। हो सकता है कि यह कोई जादुई किताब ना हो बेटा, लेकिन ये ज्ञान से भरपूर है। शायद यहाँ कुछ है जो हमारे खेत की मदद कर सकता है। उन्होंने नई रोपण तकनीकों, प्राकृतिक उर्वरकों और पानी के संरक्षण के तरीकों की खोज करते हुए एक साथ पुस्तक का अध्ययन किया। नई आशा के साथ उन्होंने इन तरीकों को अपने खेत में लागू करना शुरू किया। उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए खाइयां खोदी, रसोई के बचे हुए टुकड़ों से खाद बनाई और यहाँ तक कि मधुमक्खियों और तितलियों को भी अपनी जमीन पर आमंत्रित किया। मौसम बदला और मेहनत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उनकी फसलें लहलहाने लगी और उनका बगीचा उस जादुई परिदृश्य जैसा दिखने लगा, जिसके बारे में करण ने सपना देखा था। एक समय सूखी भूमि अब जीवंत रंगों और स्वादिष्ट उपज से खिल उठी है। रामलाल और जमीन के परिवर्तन के बारे में बात पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग उनसे सीखने आते थे। गांव एक बार फिर समृद्ध हुआ और पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता मजबूत हो गया। और इसलिए अपने जादुई बगीचे से घिरी उस छोटी सी झोपड़ी में रामलाल और करण ने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और कल्पना के स्पर्श के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी आशा और सफलता की कहानी में बदला जा सकता है। आपके लिए और भी कहानी हम लाते हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करें।